नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पेशल। आपके साथ मैं नेहा बात। मॉर्निंग स्पेशल में आज सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के फ्लोरिडा की, जहां पर फेसबुक के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च होना था। बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई थी। वहां पर इस सैटेलाइट को संकेत दिए गए, पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए गए, लेकिन जैसे ही इसने उड़ान भरी कुछ ही देर बाद, कुछ ही सेकेंड्स के बाद इसमें धुआं दिखाई देने लगा और कुछ ही सेकेंड्स के अंदर ये चीथड़े हो गया और इसने दुनिया भर में सुर्खियां बनाई। अमेरिका में 13 सेकंड में तबाही। अंतरिक्ष में जाने से पहले ब्लास्ट। ताबड़तोड़ धमाकों से रॉकेट तबाह। आसमान तक उठी आग की लपटें। धमाकों से टुकड़े टुकड़े हुआ रॉकेट। रॉकेट की तबाही का यह मंजर देखिए। अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में लॉन्चिंग से पहले ही रॉकेट के ऊपरी हिस्से में धमाका हुआ। देखते ही देखते पूरा का पूरा रॉकेट कई टुकड़ों में बदल गया। एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिसके बाद लॉन्च पैड पर हर तरफ आग और धुआं छाने लगा। करीब 5 मिनट तक रॉकेट में भरे ईंधन की वजह से ब्लास्ट होते रहे। फॉल्कन 9 नाम का यह रॉकेट फेसबुक के इंटरनेट कनेक्शन को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष में छोड़ा जाना था। 1 सितंबर को फ्लोरिडा के केप कानावेरल एयरफोर्स स्टेशन पर टेस्टिंग की तैयारी की गई, मगर टेस्ट के दौरान रॉकेट के ऊपरी हिस्से से धुआं निकलने लगा। इजराइल आधारित स्पेस कम्युनिकेशन सेंटर इस रॉकेट को लॉन्च कर रहा था। रॉकेट में जबरदस्त धमाकों की वजह से जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर तक आग और धुएं के बादल छा गए। अभी तक हादसे की वजह का पता नहीं चला है। ब्लास्ट के बाद नासा इस बात की जांच में जुटा है कि कहीं इस हादसे का असर उनके बाकी रॉकेट लॉन्च पर तो नहीं पड़ेगा। राहत की बात यह रही कि इस धमाके में कोई घायल नहीं हुआ है। हालांकि रॉकेट तबाह होने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। आज तक ब्यूरो। बात करेंगे महाराष्ट्र के कोल्हापुर की, जहां पर एक सन्न कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। दरअसल एक शख्स को उसके चाचा और बेटे ने कुल्हाड़ी से बुरी तरीके से मार डाला और ये तस्वीरें कैद हो गई सीसीटीवी कैमरे में। 1, 2, 3, 4, 5 ये गिनती जाकर 17 पर खत्म हुई और इसके साथ ही सुनील मखदूम की जिंदगी भी खत्म हो गई। सुनील पर कुल्हाड़ी और चाकू से जानलेवा वार करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके ही चाचा और चचेरा भाई है। भरी दोपहर रोहित ने अपने चचेरे भाई की आंख में मिर्ची फेंकी और फिर चाचा और उसके बेटे ने सुनील को दौड़ा दौड़ा कर मारा। वो भागता रहा, बचने के लिए हाथ पैर मारता रहा, लेकिन बाप बेटे के वार से बच नहीं पाया। हैरानी तो यह है कि भरे बाजार में कोई सुनील को बचाने के लिए नहीं आया। लोग बस तमाशबीन बने रहे। मामला महाराष्ट्र के कोल्हापुर का है। आरोप है कि सुनील के अपने ही चाचा की पत्नी से नाजायज रिश्ते थे। इससे बौखलाए चाचा और उसके बेटे सुनील के खून के प्यासे हो गए। मंगलवार को जैसे ही सुनील आगरा गांव में दिखा, दोनों बाप बेटे कुल्हाड़ी और चाकू लेकर टूट पड़े और तब तक वार करते रहे जब तक उसकी जान ना निकल गई। सुनील की हत्या के बाद बाप बेटे भागे नहीं। पुलिस ने मौका वारदात से ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से कत्ल में इस्तेमाल हथियार बरामद हो गए। दीपक सूर्यवंशी, कोल्हापुर, आज तक। बात अब सूरत की करेंगे, जहां पर एक शख्स पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए गए। गनीमत ये रही कि इस शख्स की जान बच गई, लेकिन जो हमलावर थे वो भागने में, फरार होने में कामयाब हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सिर्फ 5 सेकंड में राम ने हनुमान को एक नहीं बल्कि दनादन चाकुओं के 2 वार कर दिए। नीली शर्ट में दिख रहे हमलावर का नाम राम है, जबकि हमले का शिकार हुआ शख्स हनुमान। हनुमान सफेद रंग की शर्ट पहने काउंटर पर खड़ा था। तभी हाथों में चाकू लहराता राम नाम का शख्स दाखिल हुआ। नीले रंग की शर्ट पहने हमलावर के हाथों में चाकू साफ दिख रहा है। वो आगे बढ़ा और अपने शिकार हनुमान को चाकुओं से गोदने लगा। शिकार शख्स हमलावर से सीधे भिड़ गया।
बचने की कोशिश साफ दिख रही है। इस हाथापाई में हमलावर पहले पीछे हटा, लेकिन एक बार फिर उसने वार किया। लेकिन अब तक आसपास खड़े लोग हरकत में आ गए थे। लोग दौड़े और हमलावर को दबोच लिया, लेकिन लोगों की पकड़ ढीली पड़ते ही हमलावर मौके से फरार हो गया। पुलिस में मामला दर्ज करवाया है, मगर उधर कोई सुनाई नहीं कर रहा है। अभी क्या दिक्कत आ रही है? अभी दिक्कत ये आ रही है, 12-13 दिन हो गया लगभग, मतलब 20-21 तारीख को FIR दर्ज करवाया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम तो परेशान हो गए हैं। आरोपी फरार है। वारदात 22 अगस्त की है, लेकिन 10 दिन बाद भी अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस अब भी अंधेरे में तीर चला रही है। अब तक वारदात की वजह का भी खुलासा नहीं हुआ है। उधर घायल शख्स का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। अब आपको दिखाएंगे 20 सेकंड का एक ऐसा करिश्मा जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये तस्वीरें सीख भी देती हैं कि एक ट्रेन की पटरी पर लापरवाही से चलना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हालांकि इस पूरी घटना का अंजाम अच्छा रहा और राहत भरा रहा। ये एक रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है। फकत 20 सेकंड का एक छोटा सा वीडियो, लेकिन इस वीडियो में जो कुछ कैद है वो अपने आप में एक पूरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें लापरवाही का अंजाम है, मौत का खौफ है, मां की ममता है, जान बचाने की खुशी है और किसी की जिंदगी बचा लेने का सुकून भी। सुबह का वक्त है। एक ट्रेन पूरी रफ्तार से स्टेशन की तरफ आ रही है और दूसरी ओर एक बुर्का नशीब महिला अपने छोटे से बेटे के साथ उसे स्टेशन से होते हुए स्कूल छोड़ने जा रही है। ट्रेन पर उसकी नजर नहीं पड़ती और वो अपने बेटे को लेकर पटरी पर उतर जाती है। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि ट्रेन बेहद करीब आ चुकी है। अब उसके पास सिर्फ चंद सेकंड्स बचे हैं, लेकिन मां तो फिर मां होती है। वो अपनी जान की परवाह नहीं करती और अपने बेटे को गोद में उठाकर किसी तरह प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर देती है। उधर ट्रेन की सूरत में मौत बिजली की तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है और अब पटरी से न हटना अगले चंद सेकंड्स में ही इस महिला की दर्दनाक मौत की वजह बन सकती है। लेकिन तभी करिश्मा होता है। प्लेटफॉर्म से गुजर रहे दो लोगों की नजर उस पर पड़ती है। एक शख्स दूर से दौड़ता हुआ उसकी तरफ आता है, जबकि एक दूसरी बुर्का नशी महिला भी फौरन हरकत में आती है और ठीक ट्रेन के आने के बमुश्किल 2 सेकंड पहले महिला को खींचकर प्लेटफॉर्म पर उठा लिया जाता है। ये तस्वीरें ऐसी हैं कि किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए, क्योंकि यहां एक मामूली सी गलती या चंद सेकंड्स की देर का मतलब दर्दनाक मौत है। अब आइए इस तस्वीर के दो और पहलुओं पर आपका ध्यान दिलाते हैं। ट्रेन की पटरियों पर जब महिला की जान बचाने की कवायद चल रही होती है, उसका ये मासूम बेटा प्लेटफॉर्म पर ये सब कुछ देखकर बेसाख्ता उछल रहा होता है। जरा सोचिए, जिस बच्चे की आंखों के सामने उसकी मां की जान पर आ बनी हो, कभी भी जान जा सकती हो, उस बच्चे के दिल पर उस वक्त क्या गुजर रही होगी। इसीलिए वो लगातार स्टेशन पर अपनी मां की तरफ देखकर तनाव और दहशत के मारे उछल रहा होता है। जबकि कुछ ऐसी ही हालत इस ट्रेन के ड्राइवर की भी है, जो दूर तक इस महिला को देखता हुआ जाता है और शायद ऊपर वाले का शुक्रिया भी अदा करता है। लेकिन इस वाकये ने यह साबित कर दिया है कि कायदे कानूनों की अनदेखी करना कई बार कितना खतरनाक साबित होता है। यहां तो खुशकिस्मती से महिला की जान बच गई, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म पर लोगों ने जरा भी और देर की होती तो कहानी का अंजाम कुछ भी हो सकता था। दाहोद से गोपी खांगर के साथ आज तक ब्यूरो।